हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आया हूँ। दैट इज आपको अभी रिसेंटली पता चला होगा कि कुछ गवर्नर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जितने भी इंडिया में जितने भी प्रेजेंटली सीएम हैं और गवर्नर हैं उनका एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कुछ गवर्नर चेंज हुए हैं। टोटल 13 गवर्नर जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किए हैं। तो उनके जो रिसेंटली नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं उनके नाम और किस स्टेट में अपॉइंट हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो 13 जो हैं जो चेंज हुए हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, गवर्नर की अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिए उन्होंने नए गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं। टोटल 12 नए गवर्नर अपॉइंट किए हैं और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया है। मतलब 12 तो स्टेट्स में अपॉइंट किए हैं और एक, याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया है और जो यूनियन टेरिटरी चूज की है वो है लद्दाख। तो टोटल 13 लोग अपॉइंट हुए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दो लोगों का जनरली क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, जो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर था उसको दूसरी स्टेट का बना दिया गया है, जनरली ये देखा गया है। ठीक है, बट बहुत सारे गवर्नर्स को मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बना दिया गया है। बट दो गवर्नर का आपको नाम याद रखना है जिनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया है। एक है भगत सिंह कोश्यार जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उन्होंने रिजाइन किया हुआ है। ओके, और राधा कृष्ण माथुर जो कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने रिजाइन किया है। ओके, तो दो लोग का रेजिग्नेशन भी द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। अब नए गवर्नर्स कौन कौन अपॉइंट हुए हैं और एग्जाम के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट हो गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां पर आपको पता होगा अभी रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए थे और वहां पर नए कांग्रेस के सीएम बने थे, आपने सुना होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। देखिए SSS है, ट्रिपल एस थे, तो भाई SSS है वहां पर, अगर तो ऐसी नाम से गवर्नर आना चाहिए। ये ट्रिक बनाई है मैंने। तो देखिए शिव प्रताप शुक्ला जी, तो देखिए ना शिव प्रताप शुक्ला, तो शिव शुक्ला ऐसे याद कर सकते हो। शुक्ला जी आ गए, ऐसे उनका नाम है तो इसीलिए वो वहां पर अपॉइंट हो गए। ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। तो ये नए गवर्नर हो गए किसके? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं सिक्किम के। ठीक है, तो सिक्किम में याद रखिएगा, सिक्किम में गए हैं हमारे लक्ष्मण जी। एक्चुअली उनको प्रेम से मिलना था, किसको? लक्ष्मण को, रिमेंबर। सो एक्चुअली जो सिक्किम के सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, रिमेंबर। तो प्रेम उनका नाम था, इनसे मिलने लक्ष्मण जी आए क्योंकि प्रेम से मिलना था लक्ष्मण जी को। तो नए जो अपॉइंट हुए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं वो नए गवर्नर अपॉइंट हुए, कहाँ के? सिक्किम के। देखिए कुछ ना कुछ स्टोरी या ट्रिक बनानी पड़ेगी इसमें, आपको याद रहे। ठीक है, आगे बात करता हूँ असम। असम में तो आपको पता होगा बीजेपी की सरकार है और बहुत फेमस सीएम है वहां के, आपने नाम सुना है हेमंत बिश्व शर्मा, रिमेंबर, जो कि बहुत न्यूज़ में रहते हैं। क्योंकि गुलाब आपको पता होगा, क्योंकि लोटस के सिंबल से वो जीते हैं, रिमेंबर, मतलब बीजेपी की सरकार है। सो गुलाब को ही वहां भेज दिया गया। तो गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो अपॉइंट हुए नए गवर्नर, कहाँ के? असम के। तो ऐसी ट्रिक्स बनाते रहेंगे तो याद होना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर जो गवर्नर अपॉइंट किए हैं इस पर कांग्रेस बहुत क्वेश्चन उठा रही है, क्योंकि याद रखिएगा ये पर्सन रिटायर्ड जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनको अपॉइंट कर दिया है अब्दुल नसीर जी को, रिमेंबर। तो ये इसलिए याद कर सकते हो, आंध्र प्रदेश के गवर्नर न्यूज़ में बहुत चल रहे हैं क्योंकि इनको अपॉइंट किया, जस्टिस रहे थे। ठीक है, नए गवर्नर अपॉइंट हुए और वहां आपको आंध्र प्रदेश के सीएम पता होगा जगन मोहन रेड्डी, जो कि बहुत यंग पर्सनैलिटी हैं। ओके, तो ये न्यूज़ में है, मैंने आपको बता दिया कौन, दैट इज अब्दुल नजीर जो है वो न्यूज़ में है, वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट हुए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं झारखंड। झारखंड में राधा कृष्णन, याद रखिए राधा और कृष्णा की जोड़ी जमी हुई है, कहां पर? झारखंड में। और झारखंड में आपको ये तो पता ही है सीएम कौन है, हेमंत सोरेन, बहुत न्यूज़ में भी थे, बीच में चल रहा था इनका। ठीक है, नए गवर्नर कौन अपॉइंट? मैंने बताया ना, झारखंड में राधा कृष्णन को भेजा गया है। कौन? CP राधा कृष्णन, राधा और कृष्ण ऐसे याद रखना है। तो झारखंड राधा कृष्णन को भेजा गया है, ये ट्रिक आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं चाइना के पास है, तो यहाँ पे हमको कोई लेफ्टिनेंट जनरल को भेजना पड़ेगा जो कि वो फाइट कर सके चाइना से। तो लेफ्टिनेंट जनरल है KT पानिक, याद रखिएगा KT पानिक है, आप देख रहे हो लेफ्टिनेंट जनरल है, इनको वहाँ गवर्नर की तरह अपॉइंट किया गया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है, सो सिक्योरिटी के लिए चाहिए पड़ेगा। और वहाँ के सीएम मैं बता दूं पेमा खांडू जो है वहाँ के सीएम है। तो ये याद रखना आपको, अरुणाचल प्रदेश में हमने अपने लेफ्टिनेंट जनरल को भेज दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख के मैंने आपको बताया लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए, वहाँ पर कोई सीएम होता नहीं है क्योंकि वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने मिश्रा जी को भेज दिया है।
क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं तो मिश्रा जी को पावरफुल बना दिया हमने, जिनका नाम है BD मिश्रा। ये नए गवर्नर, मतलब एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं लद्दाख में। ओके, नेक्स्ट जो है नागालैंड। अगेन देख रहे हैं आप नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे चेंज किए हैं। नागालैंड, ओके, नागालैंड में नागालैंड ला, देख रहे हैं नागालैंड LA ला, तो यार ला गणेशन ऐसे याद कर सकते हो, ला गणेशन, ठीक है, क्योंकि नागालैंड से ला आ रहा है, तो ला गणेशन जो है वो नए गवर्नर हैं। और CM आपको पता होगा नीफ्यू रियो, रिमेंबर, वो वहाँ की CM है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरे पुराना वीडियो देख सकते हैं, जहाँ मैंने सारे CM और गवर्नर बताए हुए, अब जो चेंज हुए उनको आपको अपडेट करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम मणिपुर के गवर्नर। ठीक है, मणिपुर के गवर्नर कौन है? तो मणिपुर के गवर्नर याद रखिएगा अनसुईया उके। ठीक है, तो अनुसुईया उके पर्सनालिटी आप देख सकते हैं, इमेज इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ मणिपुर, तो मणिपुर के CM जो है बीरेन्द्र सिंह है, रिमेंबर, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक मैंने कहा याद कर लो, सबकी ट्रिक थोड़ी ना बनानी पड़ेगी, कोई कोई तो याद भी करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे CM पता है भूपेश बघेल है, भाई कांग्रेस के भूपेश बघेल हैं। सो B से उनका नाम है, तो B की पर्सनालिटी को ही आने देंगे। सो B जो है विश्वभूषण हरिचंद, रिमेंबर, तो कैसे याद कर कि अपन B से हैं तो B के ही पर्सन को आने दे रहे हैं, तो विश्वभूषण जो है वो नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं मेघालय के। मैं कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के बहुत अपॉइंट हुए हैं और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट के गवर्नर याद करना। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के फागू चौहान, रिमेंबर, फागू चौहान अपॉइंट हुए हैं, और वहां के सगमा जो है वो याद रखिएगा CM है, तो ये भी आप याद कर लो, ज्यादा बेटर है। मेघालय के फागू चौहान अपॉइंट हुए रिसेंटली गवर्नर। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज बिहार। बिहार की पॉलिटिक्स याद रखिए, नीतीश कुमार जो है वहाँ के CM हैं। ठीक है, और नीतीश जी ने बोला कि भाई हमारे यहाँ जो विश्वनाथ होंगे वो आएंगे, रिमेंबर। सो जो अगले पॉइंट में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, रिमेंबर, आर्लेकर जो है राजेंद्र विश्वनाथ के नाम से आपको याद रखना है, वो वहाँ बिहार के गवर्नर अपॉइंट हुए। तो आपने देखा, ये लास्ट एक और मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गवर्नर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुंबई वहीं की सिटी है, रिमेंबर। सो रमेश बैस, याद रखिएगा, बैस जो है वो अब हो गए महाराष्ट्र के गवर्नर, और यहाँ के CM जो हैं वो एकनाथ शिंदे जी हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जितने भी गवर्नर्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार मैं फिर से देखिए, पूरे 13 जो अपॉइंट हुए उनकी लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, 1 to 13 में वापस एक बार सारे गवर्नर्स के नाम मैंने लिख दिए हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ कमेंट को। ठीक है, तो ये सारे गवर्नर्स के नाम आपको याद रखने हैं। मैंने जैसे बताया, जैसे ला गणेशन, ला मतलब नागालैंड, मैंने भी आपको बताया। ठीक है, फिर मैंने कहा मेजर लेफ्टिनेंट जनरल की जरूरत है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे करके आप ट्रिक अगर बनाओगे तो आपको 13 जो है टोटल, जैसे असम में गुलाब की जरूरत है, तो 13 आपको याद हो जाएंगे। ओके, और गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो कुछ पॉइंट जरूर याद रखना कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 153 से लेके 162 पे डील करता है, और आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 153 कहता है। और जब भी गवर्नर अपॉइंट हुए होंगे तो इनको ओथ भी दिलाई गई होगी, और इनको ओथ कौन दिलाता है? रिमेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। जो भी वहां का स्टेट हाई कोर्ट होगा, वहां का जो चीफ जस्टिस होगा वो गवर्नर, याद रखिएगा, इन गवर्नर को ओथ दिलाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। अगर वो नहीं है, एब्सेंट है, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उस कोर्ट का अवेलेबल, वो उसको ओथ दिलाएगा। ओके, तो ये तो थे, मैंने आपको सारे बता दिए गवर्नर जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। पुराने गवर्नर्स का लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मेरा डेली इनिशिएटिव देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ मैं हमेशा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ें ला रहा हूँ, तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो हम NGO में डोनेट करेंगे। ओके, तो आपके पास ये नंबर मेंशन है, 1 रुपये 2 रुपये जो भी आप डोनेट करते हैं आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको अच्छा लगे तो आप डोनेट कर सकते हैं। ओके, हमारे हैंड रिटन नोट्स जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, रिमेंबर, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं नोट्स को, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, हर सब्जेक्ट्स के, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इन नोट्स को आप घर तक ऑर्डर कर सकते हैं। आप पूछेंगे सर ऑर्डर कैसे किया जाए? यार कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लाइन चल रही है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तुरंत व्हाट्सएप करो, आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स देखने हो तो देखिए सारे लेक्चर्स कहाँ अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, उसका नाम भी मेंशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ पर जाकर आप मेरी सारे कोर्सेज को देख सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, UPSC का कोर्स, ठीक है, UPSC का क्रैश कोर्स है,
कंप्लीट कोर्स भी है, तो एक बार जाकर विजिट करो। आप छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रिपरेशन करो, एमपी पीएससी की कर रहे हो, बिहार की कर रहे हो, या किसी भी अदर एग्जाम्स की कर रहे हो आप, ठीक है, साउथ के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, हैदराबाद सॉरी तेलंगाना एग्जाम्स की तैयारी करो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर चेक करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। कोई और कुछ बताना चाहते हैं, यू आर फ्री टू कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। थैंक यू।